आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार। और आज आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में देखेंगे उत्तर कोरिया का एक ऐसा कड़वा सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, उत्तर कोरिया और वहां का तानाशाह किम जोंग उन। आपने उत्तर कोरिया को नए नए आविष्कार करते हुए अक्सर देखा होगा, लेकिन इन आविष्कारों के पीछे उत्तर कोरिया की जो हकीकत है, हम आज उसके सामने आपको लेके जाएंगे। किम जोंग उन उत्तरी कोरिया का एक ऐसा नाम जिसे दुनिया का हर बच्चा जानता है, जिसे अक्सर मोटू तानाशाह के नाम से भी बुलाया जाता है। उसकी हैवानियत के किस्से अक्सर टीवी चैनलों पर दिखाए जाते हैं। उत्तर कोरिया का एक ऐसा तानाशाह जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका भी इस सनकी की सनक से परेशान है। उसकी क्रूरता के किस्से अगर आप सुन लें तो आपकी रूह कांप जाएगी। किम जोंग का एक ऐसा किस्सा खोजेंगे तो शायद आपको 10 किस्से मिल जाएंगे। वो एक ऐसा तानाशाह है जो किसी पर रहम नहीं करता। उसे मौत देखना पसंद है। किसी की मौत की सजा उसके लिए एक मजाक है। उनके खिलाफ जुबान खोलना बिल्कुल मना है। अगर कभी किसी ने जुबान खोलने की जरूरत की तो वो समझ ले कि इस दुनिया में वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। अपनी सनक के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग की सनक के बहुत कम किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किम जोंग उनको आखिर दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह क्यों कहा जाता है। आखिर क्यों उसका खौफ उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिल में बसता है और क्यों किसी को उसके खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत तक नहीं है। अगर किम जोंग के परिचय पर नजर डाली जाए तो किम जोंग का जन्म 8 जनवरी 1983 में हुआ था। अच्छी शिक्षा लेने के लिए किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल ने किम जोंग को स्विट्जरलैंड के एक विद्यालय में भेज दिया था, जहां किम जोंग ने 1993 से लेकर 1998 तक शिक्षा प्राप्त की। बताया जाता है कि वहां किम जोंग उन काफी शर्मीले और नरम स्वभाव के थे। उसे बास्केटबॉल का बहुत शौक था, लेकिन जब किम जोंग उत्तर कोरिया वापस आया तो अपने पिता के साथ रहकर राजनीति के गुण सीखे और अपने पिता की मृत्यु के बाद किम जोंग ने अपने आप को 2011 में तानाशाह घोषित कर दिया, जिसके बाद शुरू हुए किम जोंग उनके हैवानियत के किस्से। हैवानियत की शुरुआत किम जोंग उन ने अपने ही घर से की। सत्ता संभालते ही किम जोंग ने अपने सगे फूफा जेंग सेंग को 2013 में 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दिया, जिसका कारण किम जोंग ने फूफा की गद्दारी बताया। 120 शिकारी कुत्तों ने किम जोंग के फूफा जेंग सेंग को जिंदा ही खा लिया। बताया जाता है कि इससे पहले ऐसी दर्दनाक सजा उत्तर कोरिया में किसी को भी नहीं दी गई थी। कुछ लोग बताते हैं कि किम जोंग को लगने लगा था कि फूफा का कद किम जोंग से ऊंचा था और यही वजह थी कि किम जोंग को पसंद नहीं आई। अपने पति को खोने का दर्द किम जोंग की बुआ को था, जिसको लेकर बुआ क्योंग ने किम जोंग उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और उत्तर कोरिया में किम जोंग के खिलाफ बगावत तक कर दी। किम जोंग ने बुआ की बगावत को दबाने के लिए पहले तो अपनी ही बुआ को नजरबंद करवाया और फिर उन्हें जहर देकर मरवा डाला। अस्पताल ने भी किम जोंग का साथ दिया और इस मौत को हार्ट अटैक कहकर मामले को पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन मई 2015 में कोरिया से भागे एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि किम ने ही अपनी बुआ की हत्या करवाई है। सनकी तानाशाह किम जोंग को नाफरमानी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वालों को मोटू तानाशाह सिर्फ सजाए मौत देता है। सनकी का एक ऐसा किस्सा ये भी मशहूर है कि एक बार किम जोंग ने उत्तर कोरिया के रक्षा प्रमुख हुंग योंग को ही मरवा दिया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने किम जोंग के सामने झपकी लेने की हिम्मत कर दी थी। एक मीटिंग के दौरान रक्षा प्रमुख को झपकी आ गई थी और उस मीटिंग की अगुवाई खुद मोटू तानाशाह कर रहे थे, लिहाजा वो आग बबूला हो उठा और किम जोंग ने मीटिंग से रक्षा प्रमुख को गिरफ्तार करवा दिया और उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया। इतना ही नहीं, जिस वक्त रक्षा प्रमुख को एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने खड़ा करने मौत की सजा दी जा रही थी, उसका तमाशा देखने के लिए उत्तर कोरिया के हर बड़े अधिकारी को मौजूद रहने का फरमान सुनाया गया था, ताकि उनके दिल में एक खौफ पैदा किया जा सके। सनकी तानाशाह को माफी शब्द से नफरत है, तभी तो उत्तर कोरिया में कई अपराधों के लिए माफी नहीं मिलती और उन अपराधों की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस देश में नियम कायदे बेहद सख्त हैं। क्या करना है क्या नहीं, धर्म से लेकर देश के लोगों के कपड़े तक किम जोंग ही तय करते हैं। 7 साल पहले जब किम जोंग के पिता किम जोंग इल की मौत हुई थी, तब भी मोटू तानाशाह ने लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था।
दरअसल किम जोंग ने फरमान सुनाया था कि जब उसके पिता का जनाजा निकलेगा तो सभी को रोना पड़ेगा। उस रोज प्योंगयांग की सड़कों पर हजारों लोग रहे थे, लेकिन जो नहीं रोया उसकी मौत आ गई। किम जोंग ने ऐसे लोगों को फौरन गिरफ्तार करने का फरमान सुना दिया। दर्जनों लोगों को शोक नहीं मनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। किम जोंग को शुरू से ही खूबसूरत दिखने का काफी शौक था। उसकी रंगीन शौक, जिनके लिए वो काफी चर्चाओं में भी रहता है, उसके खूबसूरत रहने की चाह इतनी थी कि उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा ली। किम की रंगीन मिजाजी के साथ उनकी शान और शौकत भी मशहूर है। किम के हेयर स्टाइल, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके जूते भी उत्तर कोरिया में सुर्खियां बटोरते हैं। कहा जाता है कि साल 2000 में किम जोंग ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी शक्ल भी बदलवा दी थी, क्योंकि वो अपने दादा किम अल संग की तरह दिखना चाहते थे। किम अल संग जैसी लोकप्रियता पाने के लिए उसने सर्जरी करवाई है। शक्ल सूरत के साथ साथ किम जोंग की डिशेस भी खास होती हैं। स्विस चीज किम जोंग उनको बहुत पसंद है। किम के पास नाइकी ब्रांड के जूतों का पूरा कलेक्शन है। तानाशाह किम जोंग किस कदर सनकी हैं, इसका एक और किस्सा है। अगस्त 2015 में दक्षिण कोरिया ने बॉर्डर पर लाउड स्पीकर लगाकर अपना प्रोपेगेंडा बजाना शुरू कर दिया। इस बात से उत्तर कोरिया का तानाशाह किम बौखलाकर नाराज हो गया। किम ने आर्मी और तोपों को सीमा की तरफ रवाना करते हुए अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर लाउड स्पीकर बंद नहीं किए गए तो वो वहां पर युद्ध छेड़ देगा। बाद में संयुक्त राष्ट्र की मदद से दोनों देशों में समझौता हो गया था और बाइबल रखने पर किम ने रोक लगा रखी है। पोर्न सामग्री रखना या देखना सख्त मना है। साउथ कोरियाई की फिल्म देखने पर पाबंदी है। गरीबों की तस्वीरें खींचना भी मना है। टूरिस्ट मोबाइल फोन, कैमरा, लैपटॉप नहीं रख सकते। गाड़ी खरीदना और जीन्स पहनना भी मना है। इन नियमों को तोड़ने की बड़ी सजा मिलती है, जिससे नाफरमानी की उसे सजाए मौत तक दी जाती है। सजा का कानून 3 पीढ़ियों तक चलता है। मसलन अगर उत्तर कोरिया में कोई जुर्म करता है तो उसकी अगली 2 पीढ़ियां भी इस सजा को भुगतेंगी। इसका असर ये है कि कई परिवारों की 3 पीढ़ियां बिना कसूर जेल काट रही हैं। मोटू तानाशाह इतना सनकी है कि उसने कई बार अमेरिका को भी युद्ध की चुनौती दे दी है। लेकिन हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच एक मुलाकात हुई, जिसमें ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप ने सकारात्मक मामला बताया और कहा कि किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सारे मुद्दों पर समझौता हो गया है और आगे से उत्तर कोरिया परमाणु प्रशिक्षण नहीं करेगा। अब सवाल वही है कि क्या ये सनकी मोटू तानाशाह अमेरिका की बात मानेगा या फिर आगे भी ऐसी ही तबाही मचाता रहेगा, क्योंकि पिछले साल जून में भी मोटू तानाशाह, किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सिंगापुर में एक बैठक हुई थी और इसके बावजूद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटरिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।